क्या होगा जब सृष्टि के दो महान देवता आमने सामने खड़े हो जाए और उठे सिर्फ एक प्रश्न, श्रेष्ठ कौन। और तभी आकाश को चीरती हुई एक अनंत ज्योति प्रकट हो जाए जिसका ना कोई आरंभ हो और ना ही अंत। तो क्या सच में उस दिन कोई जीत पाया था या हार अहंकार की हुई थी। नमस्कार एवरीवन, मैं विशाखा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एक अनसुनी रहस्यमयी कहानी के साथ। सृष्टि चल रही थी, नदियाँ बह रही थी, लोगों का विस्तार हो रहा था। ब्रह्मा सृजन में लीन थे और विष्णु पालन में स्थित। दोनों ही अपने अपने कार्य में पूर्ण, दोनों ही पूजनीय, दोनों ही महान। लेकिन कहते हैं ना, महानता के साथ एक सूक्ष्म छाया भी चलती है, अहंकार की। धीरे धीरे एक प्रश्न जन्म लेने लगा, श्रेष्ठ कौन। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं रचयिता हूँ, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ। और फिर विष्णु जी शांत स्वर में बोले, सृष्टि को टिकाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। तब पूरे ब्रह्मांड में सवाल उठने लगा, वास्तव में श्रेष्ठ कौन। और तभी अचानक शून्य के गर्भ से एक ऐसा प्रकाश प्रकट हुआ जो न सूर्य जैसा था और न ही अग्नि जैसा। एक विशाल अग्नि स्तंभ जिसका न कोई अंत है और न ही कोई आरंभ, ऊपर भी अनंत और नीचे भी अनंत। उसकी ज्वालाएं दिशाओं को छू रही थी और उसकी सीमाएं कहीं नहीं थी। दोनों देवता ब्रह्मा और विष्णु मौन हो गए और एक आवाज आई, मैं परम ब्रह्मा हूँ, जो मेरा आरंभ या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। फिर क्या था, ब्रह्मा और विष्णु निकल पड़े अपनी अपनी खोज में। ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और वह उस अग्नि स्तंभ के ऊपर की ओर उड़ चले। विष्णु ने वराह रूप लिया और वह अग्नि स्तंभ के नीचे की ओर चल पड़े। समय बीतता गया, कल्प बीत गए। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ते रहे परंतु शिखर न मिला। विष्णु नीचे की ओर उड़ते रहे परंतु आधार न मिला। और फिर थकान आई। पहली बार दोनों को अनुभव हुआ, अनंत को मापा नहीं जा सकता। विष्णु जी लौट आए। उन्होंने बड़े ही सहजता और कोमलता से स्वीकार किया कि वे इसका अंत नहीं खोज पाए और नतमस्तक हुए। और ब्रह्मा जी, उनके अंदर यह प्रश्न अब भी जीवित था कि वह यह कैसे स्वीकार करे। तभी उन्हें एक पुष्प मिला, केतकी का पुष्प, जो उसी ज्योति से गिर रहा था। तब ब्रह्मा ने केतकी से कहा, तुम मेरा साथ दो और इस बात की साक्षी बनो कि मैं शिखर तक पहुंच गया। और फिर क्या था, केतकी भी इस बात से राजी हो गई। और जैसे ही दोनों ने अपनी बात रखी, तभी वह अग्नि स्तंभ प्रचंड हो उठा। ज्योति सिमटने लगी। उस प्रकाश से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। जटाओं से गंगा बहती हुई, माथे पर अर्धचंद्र, नेत्रों में शांति और भयानक सत्य। वे शिव थे। और तभी शिव का स्वर गूंजा। असत्य के कारण ब्रह्मा को श्राप मिला, पृथ्वी पर उनकी पूजा सीमित होगी। और क्योंकि केतकी ने भी इस झूठ में उनका साथ दिया, इसलिए केतकी के पुष्प को भी पूजा से वर्जित कर दिया गया। इसलिए आप आज भी देखेंगे कि शिवजी और विष्णु जी की इतनी महिमा है, इतने ज़्यादा मंदिर है, इतना नाम है, परंतु ब्रह्मा जी का नहीं। आपने देखा होगा, इनकी पूजा अर्चना देखने को नहीं मिलती। राजस्थान पुष्कर में ही एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। और इसी समय पहली बार देवों के देव महादेव प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और विष्णु और ब्रह्मा के अहंकार को तोड़ा कि कोई श्रेष्ठ नहीं। और कहा, यह अनंत ज्योति मेरा लिंग स्वरूप है। इसका न आदि है न अंत है, न जन्म है न मृत्यु है। जो मुझे तर्क से पाना चाहेगा वह भटकेगा, और जो मुझे समर्पण से अनुभव करेगा वही पाएगा। तभी से यह माना जाने लगा, जिस रात्रि यह लीला हुई वह रात्रि महाशिवरात्रि कहलाई गई। अब आप सभी का यह प्रश्न होगा कि महाशिवरात्रि तो माता पार्वती और शिवजी की शादी का दिन है, फिर यह कैसे संभव है। पहली बार जब मैंने यह रहस्य जाना तो मुझे भी यही लगा और मैंने इस प्रश्न का उत्तर खोजना शुरू किया। मुझे एक प्रसिद्ध व्यक्ति जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, उनके द्वारा इसका उत्तर मिला। उन्होंने बताया, यह दोनों बातें लिखी गई हैं। ऐसा भी तो होता है कि जिस दिन आपका जन्मदिन हो उसी दिन आपकी शादी भी हुई हो। बहुत से लोग अपनी शादी अपने ही जन्मदिवस पर करते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि शिवजी की शादी भी उसी दिन हुई हो जिस दिन वह पहली बार प्रकट हुए हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शिवजी का प्रकट होना और उनकी शादी होना एक ही दिन, एक ही तारीख पर। मोरल ऑफ द स्टोरी, महाशिवरात्रि केवल कैलेंडर की तिथि नहीं, यह वह क्षण है जब आप कहे मैं सब नहीं जानता, और उसी क्षण अनंत ज्योति आपके शरीर में जल उठे। शिव प्रकाश नहीं है, शिव वह सत्य है जो अहंकार खत्म होने पर सामने आते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।